जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ के मैथ्स के न्यू सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो स्टूडेंट इस वक्त क्लास टेंथ में गए हैं वो मैथ के सिलेबस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त जो है एक्साइटेड या फिर काफ़ी ज़्यादा चिंता में नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मैथ का सिलेबस आपका होने वाला है इस बार 2026-27 में, तो सीबीएसई यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी, सबसे पहले बात करते हैं हम एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है कि सिलेबस को सेम, मतलब जो आपका प्रीवियस ईयर का सिलेबस था उसी को जो है सेम रिटेन उसने जो है रखा हुआ है, यानी कि सिलेबस में कोई भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं की गई है। तो हम इस वीडियो में बात क्या करेंगे आपके पूरे सिलेबस के बारे में कि आखिरकार इस मैथ्स की बुक में आपके जो एनसीईआरटी की है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो ये सब चर्चा जो है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स को लेकर के। तो यहाँ देखिए जो आपका मैथ्स इस बार रहने वाला है एनसीईआरटी का, तो उसमें आप देखेंगे कि आपकी पूरी यूनिट्स कितनी होंगी, 7 यूनिट्स होंगी। पूरी कितनी यूनिट्स होंगी, 7 यूनिट्स होंगी। और 7 यूनिट्स में से देखेंगे आप कौन सी यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आपका रहेगा नंबर सिस्टम, जो फर्स्ट यूनिट है, यहाँ से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो सेकेंड यूनिट आपकी अलजेब्रा की है और सबसे बड़ी यूनिट आपकी है, यहाँ से आपको 20 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे किस यूनिट में कितने चैप्टर्स भी हैं। यहाँ पे जो आपकी थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपकी फोर्थ यूनिट है जियोमेट्री, यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अगर वही बात की जाए फिफ्थ यूनिट की तो ट्रिग्नोमेट्री आपका है, यहाँ से भी आपको 12 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपकी 6 यूनिट है मेंसुरेशन, यहाँ से भी आपको 10 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर वहीं बात की जाए 7th यूनिट की तो यहाँ ये आपकी 7th यूनिट है क्या, तो स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी आपको जो है 11 नंबर्स मिलेंगे। अगर टोटल नंबर देखा जाए तो ये आपका रिटेन बेस पर 80 मार्क्स का है, प्लस ये 20 मार्क्स जो आपका प्रैक्टिकल होना है, जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा इसका। तो ओवरऑल आपका पेपर पूरा पूरा बन कितना गया, 100 मार्क्स का बना, कितना 100 मार्क्स का। तो ये आपकी यूनिट्स है, यानी कि जो आपका पूरी बुक रहेगी वो 7 यूनिट्स में बटी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने कितने क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे देखिए, चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। और ये स्लाइड देखिए आपके सामने यहाँ पर। तो जो आपकी सबसे पहली यूनिट रहेगी रियल नंबर, यानी कि जो आपकी सबसे पहली यूनिट जो आपकी नंबर सिस्टम है, तो उसका पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर हमने जो है इसी चैनल पर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पूरी दी गई है, आप जा करके पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो रियल नंबर से अकेले आपको 6 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ से 3 से 4 नंबर। कभी कभी जो बेसिक वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनके पेपर में 4 नंबर नहीं तो 3 नंबर, 3 क्वेश्चन तो आपके पेपर में जो है बन नहीं होते हैं, यानी कि रियल नंबर से अकेले 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अगर वहीं बात की जाए सेकंड यूनिट की, सेकंड यूनिट में पूरा मिलाकर देखा जाए तो आपके 4 चैप्टर्स आते हैं और ये यूनिट आपकी पूरी मिलाकर के 20 नंबर की होती है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी सेकंड यूनिट है उसका जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, यानी कि पॉलिनोमियल, तो यहाँ से भी 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लीनियर, यहाँ पे जो आपका दिया गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ से 6 नंबर के। उसके बाद कोऑर्डिनेट इक्वेशन, यहाँ से 5 नंबर का। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से भी आपके जो है 4 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो पॉलिनोमियल से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। लीनियर आपका जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। क्वाड्रिक इक्वेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चन फिक्स इसलिए नहीं है, ये डिपेंड होता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा पेपर होता है वो कई सेटों में बन के आता है। अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर और अगली स्लाइड में बात करेंगे कुछ यूनिट्स के बारे में। तो ये देखिए जो आपकी थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिर्फ अकेले जो है 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर और अगली स्लाइड आपके सामने यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जियोमेट्री का पार्ट है, तो यहाँ पर आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इस अकेले पार्ट से ही आपको 15 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके शामिल है, यहाँ पे देख लीजिए। चैप्टर आपका रहेगा ट्रायंगल, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहाँ से देखिए जो ट्रायंगल्स है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं 8 नंबर तक के। उसके बाद जो आपका सर्कल रहेगा यहाँ से भी आपके 4 नंबर तक क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद जो एरिया रिलेटेड सर्कल है यहाँ से भी आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपका रहा पार्ट जो है जियोमेट्री का।
अब चलते हैं, देखिए देखते हैं हम अगली यूनिट की ओर। और अगली यूनिट आपकी ये, जिसको आपने अभी तक जो है कभी नहीं पढ़ा हुआ है, जिसको आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री, इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इन दोनों चैप्टर से 6-6 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। अब जो आपका पहला पार्ट है चैप्टर 8 का, तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, और जो एप्लीकेशन ज्योमेट्री है यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूनिट होने वाला है इस बार क्लास 10th में। अगर वहीं अगले यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आपका जो मेंसुरेशन का पार्ट है, मेंसुरेशन का पार्ट भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और अधिकतर यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में। और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो 3 से 4। हमने आपको पहले बता दिया कि इस अकेले यूनिट से, इस अकेले चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। अगर वहीं लास्ट यूनिट की बात की जाए, यहाँ पर जो लास्ट यूनिट रहती है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट यूनिट में जो आपके चैप्टर शामिल किए गए हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये आपके यहाँ पे स्टैटिक्स जो आपकी है यहाँ पे 7 नंबर की, और इसके बाद जो आपकी प्रोबेबिलिटी है ये भी आपकी क्या है 4 नंबर की है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी में जो आपके रहते हैं 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये पूरा मिला करके आपका यूनिट, ये पूरा मिला करके आपका यूनिट प्लस चैप्टर के बारे में रहा कि कौन सा चैप्टर जो है कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा। तो चैप्टर फर्स्ट आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक दी गई है प्ले लिस्ट की, तो आप जा करके आराम से चैप्टर 1 पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।